अब कर्नाटक में आप मणिपुर बता रहे हो, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो नागालैंड का मुद्दा पर उठाओगे, ये भी तो समस्या। खैर, 2-3 बातें मुझे समझ में आई इस 1 घंटे की बहस में। कांग्रेस आज न माने, कल मानेगी, कल नहीं माने परसों मानेगी, उसके भले की बात कह रहा हूं। ऐसे ही कम अनुभवी सलाहकारों ने राजीव जी को सलाह दे दी। तिवारी जी सुनिए, बड़ा रोचक प्रसंग है, ठीक, गूगल में नहीं है। सलाह दे दी कि राजीव जी हम आपको ऐसा फार्मूला दे दें 500 साल तक कांग्रेस हिलेगी नहीं। बोले तुरंत लाओ, ऐसे फार्मूला तो ढूंढ रहे हैं यार, तुम लोग कहां थे, अंदर बैठो सब लोग, आओ आप पूछिएगा मुझे फोन करके कोई, तो मैं नाम भी बता दूंगा कौन कौन लोग थे उस वक्त। उन्होंने कहा कि ये अयोध्या वाले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्रेशराइज करके ताला खुलवा दो, लखेड़ा सुन लीजिए, और शाहबानों वाला फैसला टर्न डाउन कर दो सुप्रीम कोर्ट का। मौलाना भी खुश और हिंदू भी खुश, 100% वोट आपकी झोली में। जब उन्होंने दोनों काम कर दिए, भगवान की दया से चुनाव हुआ, तो कांग्रेस हार गई। क्या इतनी सरल राजनीति है क्या? बोले पीएफआई पे बैन लगा दो, हिंदू खुश, और बजरंग दल पे लगा दो मुसलमान खुश, बोले जीत लिया कर्नाटक। इतना सरल है क्या? अरे 5वें क्लास के बच्चे को भी इतनी अकल है कि यार इतना सरल होता है क्या चुनाव? हिंदू बौरा है और मुसलमान बौरा है। कर्नाटक में आपने जिनके लिए पीएफआई को नमस्ते की, उन लोगों ने अगले दिन ये नहीं सुना कि हर जिले में हनुमान जी का बड़ा मंदिर बनाएगी सरकार। उन्हें क्या कहा होगा, लाहौल में लाकुवत, कांग्रेस कैसी लो, जो 2-4 वोट मिल रहे थे वो भी गए गुस्से में। हिंदू कहेगा कि भाई साहब आपने तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही, पीएफआई को खुश करने के लिए, हम आपको वोट क्यों दें? तब क्या करिएगा? ये राजीव गांधी वाला डिट्टो उदाहरण यहां लागू हो रहा है, डिट्टो। और नागालैंड में क्या हो रहा, मणिपुर में क्या हो रहा, असम में क्या हो रहा, कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, या तो लोकल मुद्दा ताकत से उठाओ या राष्ट्रीय मुद्दा चलेगा। बाकी नागालैंड कर्नाटक में नहीं बिकेगा। क्या मणिपुर नहीं बिकेगा कर्नाटक में? ये मेरा अनुभव कहता। चौथी बात, ऐसी परिस्थितियां देश के विभिन्न राज्यों में आती रहीं, और जब परिस्थिति ऐसी तनावपूर्ण हो तो प्रशासनिक दृष्टि से भी प्रधानमंत्री कभी वहां नहीं गए। जवाहरलाल जी से लेके आज तक प्रशासनिक दृष्टि से भी यह नहीं उचित माना गया। प्रधानमंत्री की फिजिकल प्रेजेंस वहां अस्त व्यस्तता पैदा कर देगी, इस बात को भी ध्यान में रखिए। अभी मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा प्रवक्ता उलझ जाएगा आपसे, वो पूछेगा कि फलाने राज्य में हिंसा हुई, इंदिरा जी गई प्रधानमंत्री तौर पर? नहीं। तब प्रधानमंत्री की जाने की जरूरत नहीं होती, उससे तो फिर सारा फोर्स, सारा अमला प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी और सुरक्षा में लग जाता है। कुंभ में भी त्योहार के दिन बड़े वीवीआईपी लोगों को नहाने के लिए मना किया जाता है कि आप मत आइए, वो तो वहां तो दंगा हो रहा था। खैर, कांग्रेस का विजडम। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में कुछ सवालों पर उलझ रही थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उसकी सरकार के पास उत्तर नहीं थे। ये तो नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी है कि भीड़ जुट रही थी। मुंबई में करंट नहीं था कि मुंबई के चेहरे पर कुछ हो जाए, नान जीना राम भजो, वो भी बड़े बाप के छोटे बेटे समझ लो है उनका भी। लेकिन ये तो कांग्रेस में मैं खुद उन लोगों को ढूंढ रहा हूं, और राहुल जी से भी मेरा निवेदन है कि सब कैंपेन छोड़ो। अब तो बंद हो गया कैंपेन। अब सबसे 13 से पहले उस आदमी को ढूंढो जिसने ये टाइप करा दिया आपसे, उसको दंडित करो भैया। नहीं फिर अगर मध्य प्रदेश में भी टाइप करा देंगे, राजस्थान में करा देंगे, कहां कहां समेटेगा। और चंद्रेश जी ने कहा कि नहीं बाकी चुनाव, देश के चुनाव नहीं। राजस्थान में कांग्रेस हारेगी जीतेगी तो राहुल गांधी यानी गांधी परिवार और अशोक गहलोत, ठीक। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और गांधी परिवार, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और गांधी परिवार। खड़गे जी का वहां कोई दोष नहीं देगा, क्रेडिट भी नहीं देगा, ये भी जान लीजिए, दोष भी नहीं देगा, क्योंकि खड़गे जी के कैसे तो वहां वोट है नहीं। बात गलत नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल पक्की कह रहा हूं।
या तो भूपेश बघेल चेहरा है या गांधी परिवार है। ये तथ्य हैं, इनको देखना चाहिए। और एक बात जो इस पर अमिताभ जी ने एक बात कही थी, उस पर मुझे एक उदाहरण ध्यान आता है। मैं उसके मेरिट डिमेरिट पे नहीं जाता, लेकिन देश बदलता है तो हमारे आप से पूछ के थोड़ी ना बदलता है कि पहले पूछो कि अमिताभ जी बदल जाए, नहीं, ये चंद्रेश जी बदल जाए, लखेड़ जी, नहीं। 6 दिसंबर 1992, चंद्रेश जी सुनिएगा, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढांचा, विवादित ढांचा जो था वो ढहा दिया गया, सबको पता। सड़क पर बजरंग दल वालों ने मिठाई बांटी, नहीं बांटी, छोड़ दीजिए। क्या सामान्य बहुत विवेकशील ना है जो व्यक्ति वो खुश हो गया या दुखी हो गया, वो भी छोड़ दीजिए, हिंदू मुसलमान। मैं आपको आज ऐसी जानकारी दे रहा हूं जिस पर हमने और लालकृष्ण आडवाणी ने बैठ के चर्चा की थी। क्या कह रहे, ऐसा हुआ? अमिताभ जी सुनिएगा, इससे आपको भी पता लगेगा कि देश कैसे बदलता है, और जब बदलता है तो किसी से पूछता नहीं। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में दिवाली मनाई गई। कैन यू इमेजिन? उससे बेहतर मेधा, प्रतिभा, योग्यता देश में कहीं नहीं ना। फिर तो सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुए बच्चे ही तो बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे, तब किसी के रोके से नहीं रुका, मनना था तो मन गया। वो बच्चे फिर वहां दूसरी जगहों पर केंद्र में, राज्यों में अधिकारी भी हुए होंगे, नौकरी भी कर रहे होंगे। नहीं, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। इस देश में सारी चीजें ठीक, आप भाजपा से कुश्ती करो, ठीक है, लोग आपके साथ हैं, कुछ भाजपा के साथ, कुछ आपके। लेकिन इस बात, मैं कांग्रेस से इस बात से वो हूं कि भाई पता नहीं उसको क्या उसके पास इसका लॉजिक है। आप इस बात को बार बार क्यों उठा रहे हो कि प्रधानमंत्री जय बजरंगबली क्यों बोल रहे हैं? ये भाजपा को वोट दिला रहा है आपका ये कथन, और आपके वोट काट रहा है। केवल कर्नाटक में नहीं, भगवान के आशीर्वाद से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में कहीं चुनाव होगा, इसका असर पड़ेगा। जब सतीश लखेड़ा जाके पूछेंगे मध्य प्रदेश में कि बताओ जय बजरंगबली बोलने पर इनको नाराजगी है, तब क्या कहेगी जनता? ये तो विषय ही नहीं उठाना चाहिए था आपको कि प्रधानमंत्री जय बजरंगबली क्यों बोल रहे हैं। लेकिन आपके सारे काबिल नेता अटारी चढ़ के यही बोल रहे कि प्रधान मोदी जी ऐसे क्यों बोल रहे। अरे ये भारत है भैया, यहां नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? तो कुछ कर्नाटक का जो सारा फैसला इस बात पर आकर टिकेगा कि क्या कर्नाटक का बहुसंख्यक वर्ग कांग्रेस के इस 24 घंटे में 360 डिग्री पर घूमने को एक ऐसी स्थिति में लेता है कि भाई कांग्रेस विश्वसनीय नहीं है, फिर ये किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आइडियोलॉजी पर टिकने की कीमत चुकाई है। चंद्रेश जी और तिवारी जी, राणा जी, जब इनकी आक्रामक आइडियोलॉजी के चलते इनको वोट नहीं मिलता था, तब भी उस पर टिके रहे। क्या? तो कंसिस्टेंसी है ना जनता में, दिख रहा है कि भाई हाँ भाई ये है। नहीं, जब लोग कहते थे तो मंदिर वाले हैं, इनको क्या लेना देना विकास, तब भी ये मंदिर के लिए लगे रहे। और यहां तो इतनी तेज शिफ्टिंग है जैसे थर्मामीटर में पारा भागता है। शाम को घोषणा पत्र जारी किया, अगले दिन सुबह कह दिया कि मंदिर, हनुमान जी के मंदिर बनाएंगे। फिर उसके अगले दिन हो गया कि कांग्रेस ने फैसला किया हर मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ेगी। इतना तेजी से नहीं करना चाहिए। या तो बुखार चढ़े नहीं, और चढ़ जाए तो धीरे धीरे उतरे। एकदम बुखार उतर जाए 105 हो और फिर एकदम 98 हो जाए तो कई बार मरीज के लिए संकट हो जाता है। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते धीरे धीरे पट्टी रखो दिमाग पर, ताकि धीरे धीरे बुखार उतरे। एकदम उतरने में समस्या। राजनीति में भी यही नियम लागू होता है।